नमस्कार। ऑस्ट्रो लेवल में आप सभी का स्वागत है। 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण होने वाला है। सोशल मीडिया पे उस सूर्य ग्रहण को लेके बहुत ही गलत भ्रांतियां फैली हुई है। जैसे कि सबसे पहले तो ये आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत देश में कहीं से भी दिखने वाला नहीं है। तो इस सूर्य ग्रहण का कोई भी असर हमारे देश के ऊपर नहीं होने वाला है। तो जब भी ग्रहण होता है तो जो ग्रहण की विधि होती है, जो सूतक काल होता है, जो पूजा अर्चना की जाती है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण हमारे देश में दिखने ही वाला नहीं है। हमारे वैदिक शास्त्रों में ये कहा गया है कि ग्रहण, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, वो जहां पे भी दिखेगा उसी विभाग के ऊपर, उसी भूमि के ऊपर उसका असर होता है। और क्योंकि ये ग्रहण हमारे देश में दिखने ही नहीं वाला है, तो इसका कोई भी असर नहीं हुआ। आपने अभी तक बहुत सारे वीडियो, रील्स या सोशल मीडिया पे पोस्ट देखे रहेंगे, और जिन्होंने ये दावा किया रहेगा कि ये सूर्य ग्रहण होने से ये होगा वो होगा हमारे देश के बारे में प्रेडिक्शन, तो उसका कोई भी असर हमारे देश के ऊपर नहीं होने वाला है। अब ये सूर्य ग्रहण कहाँ पे दिखेगा, मैं आपको अभी ये इमेज दिखाता हूँ कि ये 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण किस किन देशों में दिखने वाला है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि हमारे देश पे तो ये ग्रहण तो दिखने ही वाला नहीं है, तो कोई असर नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो यूरोप, रशिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और अमेरिका और अफ्रीका, मेरे ख्याल से वेस्ट अफ्रीका का थोड़ा सा भाग, वहां पे ये ग्रहण विजिबल होगा। उसमें से भी कुछ देश है जहां पे ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा। वो है रशिया, पोर्तुगल, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और स्पेन। ये 5 देश है जहां पे पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। तो इन देशों के ऊपर इसका असर अच्छा और बुरा भी होने वाला है। अभी मुंडेल लेवल पे मैं अगर ये प्रेडिक्शन करूं तो इस ग्रहण के बाद रशिया यूरोपियन देशों के खिलाफ एक युद्ध की नीति आगे भविष्य को बनाने वाली है, जहां पे रशिया, पोर्तुगल और यूरोप के जो नाटो देश है, रशिया को लग रहा है कि वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अभी इसका मतलब नहीं है कि रशिया तुरंत युद्ध शुरू कर देगा, लेकिन उसकी वो रणनीति चल रही है। आगे आने वाले कुछ वीडियो में हम इसकी सटीक जानकारी और भविष्यवाणी करेंगे कि रशिया कब यूक्रेन और फिर पोर्तुगल और नाटो के जो यूरोप देश है उनके खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। ये 2028 से 2034 जो वैश्विक युद्ध की परिस्थिति में ये उसका असर होने वाला है। लेकिन अभी से रशिया अपने संबंध इस ग्रहण के बाद खराब करने लगेगा, खास करके यूरोपियन देशों से। उसके बाद अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट, बहुत ही एग्रेसिव हो जाएगा ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अपने काबू में लेने के लिए। वो ये कहेगा कि ग्रीनलैंड और आइसलैंड अमेरिका का ही भाग है, और वहां पे जो भी क्रूड ऑयल हो या जो कमोडिटीज हो उसके एक्सप्लोशन के लिए वो एग्रेसिव स्टैंड लेगा अमेरिका। तो इससे यूरोपियन देशों में और अमेरिका में थोड़ा सा तनाव रहेगा, युद्ध नहीं रहेगा लेकिन तनाव रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड ग्रीनलैंड और आइसलैंड के ऊपर लेने वाले हैं। तो ये एक तनाव की स्थिति यूरोपियन देशों में और अमेरिका में रहेगी, यूनाइटेड स्टेट्स में रहेगी। और क्या हो सकता है कि स्पेन में भी ये पूर्ण जो है सूर्यग्रहण दिखेगा। तो स्पेन में आंतरिक जो बाधा है इमिग्रेशन के, वो इशू बहुत बढ़ेगा। तो हो सकता है कि सिविल वॉर जैसी स्थिति आने वाले कुछ समय में स्पेन में बनी। और यूरोपियन देशों का यहाँ से एक स्टेटस घटना धीरे धीरे शुरू होगा। और ये उस परिस्थिति में लेके जा रहा है जहां पे रशिया आने वाले कुछ सालों में युद्ध की परिस्थिति में यूरोपियन देशों के साथ आ जाएगा। अभी इससे एक चीज है कि क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल, क्योंकि अभी आप जानते ही है कि यूएस ने
अमेरिका ने और ईरान के खिलाफ जो वॉर हुआ था, उसके क्रूड ऑयल के प्राइजेस बहुत हुए, तो कमोडिटी के प्राइजेस ऊपर जाने वाले। अमेरिका का वैसे तो इस ग्रहण का हमारे देश के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है, लेकिन प्राइजेस और महंगाई बढ़ने से आम लोगों को पूरे विश्व में परेशानी होगी। तो ये इसकी भविष्यवाणी सूर्य ग्रहण के साथ निकल के आ रही है। लेकिन उस सूर्य ग्रहण के कारण हमारे देश में कोई नैसर्गिक आपत्ति होगी, ये नहीं होगा। हाँ, ये है कि इस सूर्य ग्रहण के लिए नहीं, लेकिन जो मंगल का गोचर अभी जो मिथुन राशि में चल रहा है, उसका हमारे देश के ऊपर असर है, क्योंकि मंगल की महादशा आ रही है। उसकी क्या असर हमारे देश के ऊपर रहेगा मंगल के गोचर का, वो हम आने वाले कुछ दिनों की वीडियो में आपको उसकी भविष्यवाणी सटीक दे देंगे। लेकिन सूर्य ग्रहण का कोई नेगेटिव इफेक्ट हमारे देश में नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये दिखने ही नहीं वाला है। तो क्या होगा, और यूरोपियन देशों में रशिया का एग्रेसिव स्टैंड होने वाला है, अमेरिका एग्रेसिव होने वाला है ग्रीनलैंड और आइसलैंड और वहां से जो क्रूड ऑयल कमोडिटीज को अपने ताबे में लेने के लिए। तो वैश्विक जो ट्रेड है या बिजनेस है, उसमें इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और हर देश थोड़ा सा, ये रशिया, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट देखे तो अपनी थोड़ी मनमानी की तरफ ये जाने की संभावना, जिससे विश्व भर में बहुत सारे देशों के ऊपर इसका व्यापार में यानी बिजनेस के ऊपर असर पड़ेगा। तो ये थी भविष्यवाणी आने वाले सूर्य ग्रहण की। आप आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।